है आपका हमारे YouTube चैनल एसएसपी कोचिंग क्लासेस में। आज हम कक्षा 10 के पाचक ग्रंथि के अंतर्गत लार ग्रंथियाँ पढ़ेंगे। इसको गारंटी देता हूँ कि पूरा दिमाग में चिपका दूंगा। ठीक है, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर बात करें लार की, तो व्यक्ति में प्रतिदिन 1.5 लीटर लार स्राव होता है, यानी लार बनता है। प्रतिदिन कितना लार बनता है? 1.5 लीटर लार का स्रावित होता है यानी बनता है। व्यक्ति में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। व्यक्ति में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन है? पैरोटिड ग्रंथियाँ, जिन्हें हम कर्णपुरु ग्रंथियाँ भी बोलते हैं, अधोजीवा ग्रंथियाँ, सबमैंडिबुलर ग्लैंड और अधोहनु ग्रंथियाँ यानी सबलिंगुअल ग्लैंड। ये 3 प्रकार की 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। जो कान के पास यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये है पैरोटिड ग्लैंड है, और यहाँ पे ये जो दिखाया गया ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड है और ये सबलिंगुअल ग्लैंड है। तीनों ग्लैंड को हमने यहाँ पे चित्र की सहायता से दिखाया है। ये कान के पास पाया जा रहा है, ये जबड़े के पास पाया जा रहा है और ये जीभ के नीचे पाया जाता है। यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे कि इन ग्रंथियों से 4 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। इन ग्रंथियों से कितने प्रकार के एंजाइम निकलते हैं? 4 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। पहला लाइसोजाइम एंजाइम, दूसरा टाइलिन एंजाइम, तीसरा डायस्टेज एंजाइम और चौथा म्यूलिन एंजाइम। अगर हम बात करें इन एंजाइम्स के कार्य की, तो ये एंजाइम्स जो होते हैं इनका प्रमुख योगदान होता है जो यहाँ पे दिखाए गए हैं। अगर लाइसोजाइम की बात करें तो लाइसोजाइम एंजाइम जो भी जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, उन कीटाणुओं का नाश करने का कार्य करता है। देखते हो बच्चे कुछ भी मुंह में डाल लेते हैं तो कि उनमें लाइसोजाइम क्या करता है? उन जीवाणुओं को, कीटाणुओं को नष्ट कर देता है, जिससे उन्हें ज़्यादा इन्फेक्टेड नहीं होते हैं। टाइलिन और डायस्टेज एंजाइम की बात करें, टाइलिन और डायस्टेज एंजाइम तो ये दोनों स्टार्च यानी मंड का पाचन करते हैं और मंड का पाचन करके उसे शर्करा में बदल देते हैं। शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट के रूप में बदल देते हैं। या म्यूलिन एंजाइम जो है भोजन को चिपचिपा और लसलसा बना देता है ताकि उसे हम आसानी से निगल सकें, क्योंकि निगलने में कोई परेशानी न हो, इसलिए वो क्या करता है? म्यूलिन एंजाइम भोजन को चिपचिपा और लसलसा बना देता है। कर्णपुरु ग्रंथियाँ की बात करें तो कर्णपुरु ग्रंथियाँ जो होती हैं विषाणु द्वारा संक्रमित होने पर, अगर कर्णपुरु ग्रंथियों में किसी प्रकार से विषाणु द्वारा संक्रमित हो जाता है तो उसके द्वारा क्या हो जाता है? उसमें सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। उस सूजन को हम क्या बोल सकते हैं? गलसुआ बोलते हैं। ये गलसुआ माता के नाम से जानी जाती हैं। इसमें हम महिलाएं, गाँव की महिलाएं जो होती हैं पूजा पाठ करती हैं। ठीक है। सांपों में कर्णपुरु ग्रंथियाँ, अगर बात करें सांपों में जो कर्णपुरु ग्रंथियाँ पाई जाती हैं वो जहर की थैली का कार्य करती हैं। अगर इन्हीं के कारण उसमें जहर फैलता है। टाइलिन जो है सबसे अधिक मात्रा में स्रावित होती है। इसलिए जब भी पूछा जाता है कि मनुष्य का कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन एंजाइम का जवाब दे दिया जाता है। यहाँ पे हमने कुछ पैरोटिड ग्रंथियाँ और यहाँ पे पैरोटिड ग्रंथियों के बारे में, और यहाँ पे सबलिंगुअल ग्लैंड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड के बारे में बताया गया है। आगे देखेंगे यहाँ पे, जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। इसका कहने का मतलब है कि आप जब किसी कार्य में एकदम खो जाते हैं, उस कार्य के प्रति लगन से लग जाते हैं, मेहनत से लग जाते हैं, बिना कुछ इधर उधर ध्यान दिए हुए लग जाते हैं, तो सफलता आपको जरूर यानी वो आप उस रास्ते पर, सही रास्ते पर हैं, आप उस सही रास्ते पर हैं तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, ज़रूर से ज़रूर मिलेगी।